ब्यूटी विद ब्रेन, जब भी इसकी चर्चा होती है तो नाम सबके जहन में कौन सा है? सुष्मिता सेन का। सुष्मिता सेन आज अपना 47वां जन्मदिन मना रही हैं। बहुत मुबारक हो, बॉलीवुड गपशप की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं सुष्मिता सेन को। आज हम बात करेंगे कि आखिर सुष्मिता सेन को ब्यूटी विद ब्रेन क्यों कहा जाता है, ये खिताब उन्होंने कैसे पाया। जी हाँ, हम आपको ये बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल बॉलीवुड गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मिल सकेगा हमारा लेटेस्ट अपडेट। खबरों में हम बात कर रहे थे सुष्मिता सेन की, जिन्होंने 1994 में मिस यूनिवर्स का ताज जीतकर भारत को गौरवान्वित किया था। लेकिन सिर्फ खूबसूरती से नहीं, अपने टैलेंट के दम पर भी वो ताज लेकर आई थी। जी हाँ, सुष्मिता सेन से जब सवाल पूछा गया तो सुष्मिता सेन ने बिल्कुल सही और सटीक जवाब देकर कई सुंदरियों को पीछे छोड़कर भारत को रिप्रेजेंट कर भारत को वो ताज दिलाया जो कोई ही वो पा सकता था। सुष्मिता सेन ने यह साबित कर दिया कि भारत की लड़कियां विश्व में अपना परचम लहरा सकती हैं और सच में सुष्मिता सेन ने वो ताज लाकर भारत के लिए बहुत ही खुशी का क्षण दिया था। तमाम बेटियां गौरवान्वित हुई थी, भारत भी काफी फक्र महसूस कर रहा था। लेकिन इस बीच में सुष्मिता सेन का वो कॉन्फिडेंस भी काम आया जो उनको वहां तक लेकर गया। कहते हैं कि सुष्मिता सेन ने जब वो ताज जीतने के लिए वहां पर गई थी और जब वो बैठी हुई थी और सोच रही थी कि आज ये ऐसा वक्त है कि शायद मैं ये ताज जीत जाऊं, और ऐसा लग रहा है कि अगर मैं एक कदम पीछे हट जाती हूँ तो पीछे हट जाऊंगी, और अगर मैंने बहुत ही अच्छे से और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सही तरीके से अगर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए तो मैं जीत सकती हूँ। और वो भगवान से प्रेयर भी कर रही थी कि भगवान, आज के दिन अगर मैं जीत जाती हूँ तो स्वर्ण अक्षरों में मेरा नाम लिखा जाएगा, और अगर हार जाती हूँ तो दुनिया मुझे भूल जाएगी। तो कहते हैं कि सुष्मिता सेन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसी समय उन्हें ऐसा लगा कि भगवान ने सचमुच में आकर कहा कि तुम्हें स्टेज पर जाना चाहिए और वहां जाकर अपना परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए, यानी सही जगह पर जाकर अपनी बात को रखना चाहिए। सुष्मिता जैसे ही ऊपर गई और उसके बाद जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने उसका सटीक जवाब दिया, और इसका नतीजा ये हुआ कि वो मिस यूनिवर्स का ताज जीत गई। जी हाँ, वो क्वेश्चन क्या था हम आपको अभी बताते हैं। दरअसल उनसे पूछा गया था कि औरत होने के मायने क्या है। तो सुष्मिता ने कहा था कि औरत होना ही अपने आप में बहुत बड़ा उपहार है। वो एक जीव को जन्म देती है, इसके अलावा जो पुरुष होते हैं उन्हें वो सिखाती हैं कि किस तरीके से केयर किया जाता है, किस तरीके से उन्हें प्यार किया जाता है, और कैसे बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन में सभी चीज़ों को संभाला जाता है। और यही वो आंसर था जिसने उन्हें मिस यूनिवर्स बना दिया। सुष्मिता का जो ये सिलसिला था वो यही नहीं थमा। सुष्मिता ने ऐश्वर्या राय को भी अपने इसी टैलेंट की वजह से पीछे छोड़ दिया था। जी हाँ, उसी साल 1994 में भी मिस फेमिना, मिस इंडिया का चुनाव होना था और उसमें भी वो गई थी। हालांकि कई लड़कियां तो डर गई थी कि नीली आंखों वाली इस खूबसूरत हसीना यानी ऐश्वर्या से कौन जीतेगा। बहुत सारी लड़कियों ने फॉर्म ही नहीं भरे थे। सुष्मिता का भी यही ख्याल था कि वो जीत नहीं पाएंगी, लेकिन वो अपनी माँ के कहने पर फॉर्म भर चुकी थी, और फिर जब वो वहाँ गई तो उन्होंने उसी तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सारे सवालों के जवाब दिए। हालांकि कई जो क्वेश्चन आंसर थे वो टाई हो गए, लेकिन जीत आखिर में सुष्मिता की हुई। तो कहते हैं कि औरत होने का मतलब सिर्फ खूबसूरत होना नहीं होता है, बल्कि उसमें टैलेंट भी होना चाहिए, और इसे सुष्मिता ने चरितार्थ करके दिखाया है। सुष्मिता सेन को जन्मदिन की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए बॉलीवुड गपशप, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। नमस्कार।